आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कराची की हदूद में पॉलीथीन बैग्स पर मुकम्मल पाबंदी से मुतल्लिक करारदाद की मंजूरी दे दी है। मुर्तज़ा वहाब की मंजूरी के बाद शहर कायद में अब पॉलीथीन बैग्स की तैयारी, खरीदो फरोख्त और इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी होगी। पॉलीथीन बैग्स न सिर्फ इंसानी सेहत के लिए खतरनाक बल्कि शहर में कूड़ा करकट में इजाफा और सीवरेज लाइनें चौक होने की वजह से निकासियाब का निज़ाम भी तबाह हो रहा है। इस सिलसिले में सूबाई प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने भी एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया उज़्मा कराची के नाम अरसाल करदा खत में हुकूमत के मुतल्लिक इदारों की जानिब से पॉलीथीन बैग्स पर मुकम्मल पाबंदी से मुतल्लिक किए जाने वाले फैसलों की रोशनी में अमल दरामद की सिफारिश कर दी है, जिस पर एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब ने हुकूमत सिंध के नोटिफिकेशन के तहत तफवीज़ करदा इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए करारदाद को मंजूरी दे दी है। आपको बताएं, महकमा रेलवेज के मुलाजमीन की एक माह की तनख्वाह ना मिलने पर यूनिस में तशवीश की लहर दौड़ गई है। मुलाजमीन की तनख्वाहें बिला ताख़ीर जारी करने का मुतालबा कर दिया गया है। अदम अदायगी पर रेलवे यूनिस एहतजाज की धमकी दे दी है। आपको मज़ीद अपडेट कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं मुलाजमीन की तनख्वाहें बिला ताख़ीर जारी करने का मुतालबा कर दिया गया है। अदम अदायगी पर रेलवे यूनियंस ने एहतजाज की धमकी दे दी है। मज़ीद तफसील जानेंगे आदिया से। जी आदिया, बताइएगा तनख्वाहों में ताख़ीर की वजह क्या है? बिल्कुल, तनख्वाहों में ताख़ीर की वजह ये बताई जा रही है कि महकमा रेलवे से के अकाउंट से जो है वो रकम खत्म हो गई है। स्टाफ का ये बताना है कि उनको 2 बैंक के चेक जो है वो प्रोवाइड किए गए थे। जब वो चेक लेकर बैंक गए तो बैंक की जानिब से बताया गया कि अकाउंट में पैसे ही मौजूद नहीं है, वो चेक जो है वो बाउंस हो गए। रेलवे मुलाजमीन ये कहते हैं कि हमारी तनख्वाहें 16 तारीख को जारी की जाती हैं, लेकिन आज 21 तारीख हो गई। इस दौरान हमें चेक दिए गए जो कि बाउंस हो गए और महकमा रेलवे से इस हवाले से बात की गई है और रेलवे हुकाम की जानिब से तनख्वाहें जो है वो देने की यकीन दहानी भी कराई गई है। लेकिन मुलाजमीन ये कहते हैं कि एक दफ़ा चेक बाउंस हो गए, अगर अगली दफ़ा यही सूरत हाल पेश आई तो फिर नताइज के जिम्मेदार महकमा रेलवे जो है वो खुद होगा। एहतजाज करने पर मजबूर हो जाएंगे और मुमकिन तौर पर एहतजाज का दायरा कार जो है वो वसी भी किया जा सकता है। मुलाजमीन का ये कहना है कि ये जो जिन मुलाजमीन की तनख्वाहें रुकी हैं, ये स्टेज तकरीबन 4 के मुलाजमीन हैं, सारे के सारे जो कि बहुत निचले तबके के मुलाजमीन कहलाते हैं। टेक्निकल शेड के स्टाफ के मुलाजमीन हैं जिनकी तनख्वाहें जो है वो अभी तक जारी नहीं हुई हैं। तो इनकी जितनी भी यूनियंस हैं, तमाम यूनियंस ने मुश्तरका तौर पर फैसला किया है कि अगर हमारी तनख्वाहें नहीं आते तो लाहे अमल के तौर पर एहतजाज जो है वो पहली तरजीह होगी। जी, बहुत शुक्रिया आदिया नाज अपडेट करने के लिए। आपको बताएं कि सीएनजी गैस महंगी होने के बावजूद भी शहरियों को दस्तयाब नहीं है। कराची समेत सिंध भर में सीएनजी की बंदिश दूसरे रोज भी बरकरार है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। जी, सीएनजी एसोसिएशन की जानिब से जहाँ सीएनजी की कीमतें बढ़ा दी गई हैं तो वहीं महंगी सीएनजी भी जो है वो लोगों को दस्तयाब नहीं है, क्योंकि कराची समेत सिंध भर में जो है वो सीएनजी की बंदिश का सिलसिला जारी है। एसएसजीसी की जानिब से सीएनजी की बंदिश का आज दूसरा रोज़ है। एसएसजीसी की जानिब से जुम्मे की सुबह 8 बजे जो है वो तमाम जो सीएनजी स्टेशन हैं उनको गैस की सप्लाई मअतल कर दी गई थी और इसके साथ साथ ये गैस की सप्लाई जो है तकरीबन 72 घंटों के लिए मअतल रहेगी, यानी कि पीर की सुबह 8 बजे तक सीएनजी स्टेशन जो है वो बंद रहेंगे। और इसके साथ साथ जो सीएनजी एसोसिएशन के रहनुमा हैं उनका ये कहना है कि इस वक्त जो बार बार सीएनजी की बंदिश का सिलसिला जारी है उसकी वजह से उनका कारोबार जो है वो तबाही के दहाने पर पहुंच गया है। जो मुतालिका वजारतें हैं वो सीएनजी सेक्टर को रिलीफ देने के लिए संजीदा नहीं है, ना ही कोई इकदाम किए जा रहे हैं। बार बार गैस की बंदिश की वजह से उनका कारोबार जो है वो मुतासर हो रहा है, अखराजात पूरे करना मुश्किल हो रहा है। दूसरी जानिब जो सबसे ज़्यादा सफ़र करने वाला जो तबका है वो सार्फिन है, बिलखुसूस जो सीएनजी रिक्शा सार्फिन है उनका ज़रिया माश ही ये सीएनजी रिक्शा है। तमाम जब सीएनजी की बंदिश होती है तो उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, उनका ज़रिया माश शदीद मुतासर होता है। जबकि शहरी कहते हैं कि सीएनजी की बंदिश की वजह से उनके मामलात ज़िंदगी शदीद मुतासर होते हैं। हुकूमत को चाहिए कि वो फैसला करे, या तो इस गैस को जो है वो मुस्तकबिल में जारी रखे या फिर इसको बंद कर दिया जाए ताकि वो एक तरफ हो सके ज़हनी तौर पर, क्योंकि बार बार सीएनजी की वजह से उनको मुश्किल। बहुत शुक्रिया वसीम इफ्तिखार अपडेट करने के लिए। अब बात करेंगे नहम दहम के इम्तिहानात की, जो कि मजाक बन गए हैं। कराची में नहम दहम के इम्तिहानात जारी हैं। बोर्ड इंतजामिया इम्तिहान से कबल पर्चे आउट होने का सिलसिला नहीं रोक सकी है। आज भी नवी जमात का केमिस्ट्री का पर्चा 20 मिनट पहले आउट हो गया। पर्चा मखसूस व्हाट्सएप ग्रुप की जीनत बन गया। मज़ीद जानते हैं सैयद ज़ुबैर
हमारे साथ मौजूद होंगे। आपको बता रहे हैं कराची में नहम दहम के इम्तहानात जारी हैं। बोर्ड इंतज़ामिया इम्तहान से कबल पर्चे आउट होने का सिलसिला नहीं रोक सकी है। आज भी 9वीं जमात का केमिस्ट्री का पर्चा 20 मिनट पहले आउट हो गया है। हम देख रहे हैं कि 5 दिन हो गए हैं और 5 पर्चे आउट हो चुके हैं और इंतज़ामिया की जानिब से कोई भी मौक़िफ़ या इक़दाम सामने नहीं आया। औरंगी टाउन 10 नंबर में सरकारी स्कूल की हालत ज़ार बेहतर ना हो सकी। शदीद गर्मी के बावजूद स्कूल में पंखे ना लगाए जा सके। तलबा पसीने में शराबूर होकर इम्तिहान देने पर मजबूर हैं। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर राशिद से। ज़ुबैर, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सिंध भर की तरह शहर कायद में भी जो मैट्रिक के इम्तहानात हैं वो जारी हैं। आज क्लास 9 का केमिस्ट्री का पर्चा है और इस वक्त मैं एक सरकारी स्कूल में मौजूद हूँ औरंगी टाउन नंबर 10 में, और यहाँ की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है कि यहाँ पर जो है वैसे तो बोर्ड ने तहरीरी दरख्वास्त के इलेक्ट्रिक को दी थी कि इम्तिहान के दौरान जो है लोड शेडिंग ना की जाए, लेकिन इस स्कूल के हालात जो हमें देखने को नज़र आते हैं, लोड शेडिंग तो है, अलबत्ता स्कूल में पंखे ही नहीं हैं। और जैसे कि अगर मेरे कैमरामैन जाफी साहब अगर आपको दिखा सके कैमरे की आंख से कि ये इम्तिहानी हॉल है और यहाँ पर 9वीं जमात के जो तालिब इल्म हैं वो पर्चा दे रहे हैं और यहाँ पर सख्त तरीन गर्मी के दिन हैं और यहाँ पर पंखे नहीं हैं, सोफिस्टिकेशन है, तो तालिब इल्मों को शदीद दुश्वारी का सामना है। अलबत्ता यहाँ पर जो उस्ताद हैं वो यकीनन तौर पे अपनी कारकर्दगी को यहाँ पर मुजाहरा कर रहे हैं। बच्चों के लिए यहाँ पर उस्ताद खुद मजबूर हो गए अपने हाथ से पंखा झलने में। यहाँ पर जैसे कि अगर मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा भी सकें कि तालिब इल्म जो हैं यहाँ पर अपना पर्चा हल करने में मसरूफ़ हैं, तो इन्विजिलेटर जो हैं वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं और बच्चों के ऊपर पंखा झल रही है। अगर मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा सके कि ये वो खातून है, ये वो असातिज़ा हैं, उस्ताद हैं जिनके हाथ में प्लास्टर बंधा हुआ है, लेकिन इन तालिब इल्मों के लिए एक नफीस इकदाम उठाया और इनकी हमदर्दी, क्योंकि एक उस्ताद वालिदैन के मुकाबिल होता है, तो इनका हाथ फ्रैक्चर है और फ्रैक्चर होने के जो है वो यहाँ पर इन बच्चों के लिए पंखा जलने में दिखाई देती हैं। तो यकीनी तौर पर इंतहाई अफसोसनाक भी है कि यहाँ पर तालिब इल्मों को जो है तालिब इल्म जो हैं बुनियादी सहूलियात उनको फराहम नहीं की गई। लोड शेडिंग के साथ साथ यहाँ पर पंखे ही मुयस्सर नहीं। हमारे साथ स्कूल के प्रिंसिपल भी मौजूद हैं। ये फरमा दीजिएगा, यहाँ पर एक तो पंखे नहीं हैं सबसे बड़ा, दूसरा गर्मी में जिस तरीके से यहाँ पर बच्चे वो कर रहे हैं, और आपने बताया कि लोड शेडिंग तो इतनी होती है। क्या आप लोगों ने कोई इंतज़ामिया से बात की? इंतज़ामिया से बात हुई थी और उसमें कहा गया था कि लोड शेडिंग ना की जाए, लेकिन लोड शेडिंग का अपना एक टाइम है और कि इलेक्ट्रिक जो है वो आपको पता है किसी के भी नहीं सुनता, और लोड शेडिंग तो बदस्तूर हो रही है। थोड़ी सी कम की है उन्होंने, हाफ एन आवर कम किया है, लेकिन 12 लोड शेडिंग बदस्तूर जारी है, तीनों औकात में लोड शेडिंग बदस्तूर जारी है। यकीनन तौर पे इंतहाई तशवीशनाक ये मामला है, लेकिन वो उस्ताद जो कि जिनको इन्विजिलेटर बनने के सिर्फ और सिर्फ 115 रुपये फ़कत दिए जा रहे हैं, तो यकीनन तौर पर उनका ये जो इकदाम है काबिल सताइश है, काबिल तारीफ़ है कि अपनी ड्यूटी के बावजूद वो यहाँ पर ड्यूटी तो सर अंजाम दे रहे हैं, हाथ टूटने के बावजूद यहाँ पर बच्चों के ऊपर पंखा जल रहे हैं। तो इंतज़ामिया को भी मुतहरिक होना पड़ेगा और इंतज़ामिया को भी इकदाम उठाने की ज़रूरत है। शुक्रिया ज़ुबैर अपडेट करने के लिए। शहर कायद के मौसम की तो शहर कायद में दोपहर होते ही गर्मी बढ़ने लगी है। शहर का मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है, जबकि मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड है। मौसम का मज़ीद अहवाल जानते हैं हमारी नुमाइंदा आदिया नासिर। जी आदिया, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, शहर कायद के मौसम के हवाले से अगर आज आपको अपडेट करें तो आज सुबह से ही शहर का मौसम खुशगवार है और ठंडी हवाओं के शहर में डेरे हैं। जुनूब मगरबी सिम से हवाओं का सिलसिला जारी है। इस वक्त 10 नॉटिकल माइल की रफ्तार से यह हवा जो है वो चल रही है और शहर में खुशगवारियत का बायस बन रही है। आज जो मैक्सिमम टेम्परेचर है महकमा मौसमियात का बताना है कि 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि शहर का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो इस वक्त 31 डिग्री सेंटीग्रेड है। हवा में नमी का तनासुब 62% है। शहर में गर्मी दोपहर के औकात कार में कहीं जाकर हो सकती है, लेकिन सुबह में आज सुबह से ही हम देख रहे हैं शहर में ठंडी हवाओं ने डेरे डाल रखे हैं, जिसकी वजह से मौसम खुशगवार देखा जा रहा है। और ये महकमा मौसमियात का बताना है कि बहुत शुक्रिया आदिया।
MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने PTI सरबराह इमरान खान के मरियम नवाज के हवाले से बयान की मजम्मत की है। अपने बयान में खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि इमरान खान को गुफ्तगू करते हुए मशरकी रिवायात को सामने रखना चाहिए। सियासी तकारीर में तहजीब और इखलाकी इक़दार को मलहूज़े खातिर रखना सियासी रहनुमाओं की जिम्मेदारी है। पाकिस्तानी सियासत में कौम की माओं, बहनों और बेटियों की खिदमत काबिल कदर हैं। सियासी इख्तलाफ का ये मतलब नहीं कि बहन बेटी का तकद्दुस मलहूज़े खातिर ना रखा जाए। मौजूदा सूरत हाल में इस तकरीर से करोड़ों लोगों के जज्बात मजरूह हुए। मुस्तकबिल में ऐसी तकारीर और बयानात से गुरेज किया जाए। आपको बताएं, एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने पॉलीथीन बैग्स पर मुकम्मल पाबंदी से मुतल्लिक करारदाद की मंजूरी दे दी है। पॉलीथीन बैग्स की तैयारी, खरीदो फरोख्त और इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी होगी। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हुकूमत सिंध ने भी पॉलीथीन बैग पर पाबंदी की सिफारिश की थी। 15 जून के बाद खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। इस हवाले से बात करने के लिए हमने राबता किया है एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। मुर्तज़ा वहाब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बताइएगा, माजी में भी प्लास्टिक शॉपर्स पर पाबंदी आयद की जा चुकी है, अहम मसला अमल दरामद का है, इस हवाले से क्या इक़दामात किए जाएंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि बहैसियत शहरी हम सबको इस बात को महसूस करने की ज़रूरत है कि ये जो थैली हम इस्तेमाल करते हैं, ये थैली हमें शायद कुछ मिनटों के लिए, कुछ घंटों के लिए कन्वीनियंस प्रोवाइड करती है, बट उसके बाद जब ये हमारी नालों में, हमारे सीवरेज सिस्टम में घुसती है तो ये हमारे सीवरेज सिस्टम को, नालों को चोक कर देती है, जिसका इवेंचुअली नुकसान हम शहरियों को होता है, हमारे शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को होता है। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि माजी में भी इस तरह के बैन लगाए गए, बट इनको इन्फोर्स नहीं किया जा सका। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि माजी में जो बैन लगाए गए उसके अंदर एक डिफरेंस था कि वो प्लास्टिक बैग जो कि बायोडिग्रेडेबल हैं उनको इजाज़त थी काम करने की, इस्तेमाल करने की, और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल थे उनको बैन लगाया गया था। तो जो इन्फोर्समेंट में जब टीम जाती थी उसके लिए ये पता लगाना बड़ा मुश्किल होता था कि कौन सा बैग जो है वो बायोडिग्रेडेबल है और कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो अब की बार ये जो बैन लगाया गया है, जिसके अंदर KMC हो, कमिश्नर ऑफिस हो, आपकी DMCs हो, सिंध सॉलिड वेस्ट हो, तमाम की मशावरत के साथ लगाया गया है ताकि इन्फोर्समेंट की जा सके। उसमें यही कहा गया है कि तमाम तरह के जो प्लास्टिक बैग्स हैं उनके ऊपर पाबंदी होगी और 15 जून से इंशाल्लाह इसका इतलाक किया जाएगा। तो मैं समझता हूँ इसकी इन्फोर्समेंट के लिए जहाँ सरकारी अफसरान को अपना काम करना है, मैं बार बार कहता हूँ कि शहरियों को भी जब वो दुकान जाएं तो अपनी चंद मिनटों की कन्वीनियंस के लिए जो प्लास्टिक बैग हम लेते हैं, हमें खुद भी कहना चाहिए कि हम ये प्लास्टिक बैग इस्तेमाल नहीं करेंगे, ताकि मिलकर ये जो हमारा एक एनवायरमेंटल न्यूसेंस क्रिएट होती है इसको हम काबू में। अच्छा सर, ये बताइएगा, दुकानदारों और खुसूसन ठेले पथारे वाले कौन से मुतबादल शॉपर्स इस्तेमाल करने के पाबंद होंगे? देखिए, अभी भी जो शॉपिंग बैग उनके पास होता है वो शॉपिंग बैग उनको सरकार प्रोवाइड नहीं करती है, वो खुद अपने पास रखते हैं। तो वो कोई पेपर का बैग रख लें। मैं तो शहरियों को ये कहूँगा कि अगर आप फल वगैरह खरीदने के लिए जाते हैं, अद्वियात खरीदने के लिए जाते हैं या और चीज़ें खरीदने के लिए जाते हैं, उसको आप बैग में रख सकते हैं, अपना क्लॉथ बेस्ड बैग में रख सकते हैं। मार्केट में तमाम बैग अब अवेलेबल होते हैं। तो मेरी इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि कोई भी हुकूमत जो फैसला करती है उस फैसले की दुरुस्त इन्फोर्समेंट के लिए और उसको सस्टेनेबल बनाने के लिए जहाँ सरकारी अफसरान को अपना काम करने की ज़रूरत है, उसके साथ साथ शहरी अगर उस काम में उनका साथ देंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, तो ज़्यादा ऐसे अंदाज से उस चीज़ों को हम सस्टेन करने में कामयाब हो पाएंगे। मैं शहरियों को बताना चाहूँगा कि ये थैली वगैरह जो है ये पिछले 20-25 साल का फिनोमेना है। 20-25 साल पहले भी लोग शॉपिंग पे जाते थे, कोई शख्स अपनी टोकरी लेके जाता था, कोई टिफिन लेके जाता था, कोई और अपना घर का बैग लेके जाता था। तो क्यों ना हम वापस ये तमाम चीज़ें अपने शहर की बेहतरी के लिए, अपने शहर के माहौल की बेहतरी के लिए एक बार फिर करना शुरू करें। अच्छा सर, प्लास्टिक शॉपर्स कूड़े में इजाफे का बायस बनते हैं, नाले भी बंद हो जाते हैं, इस इकदाम से कचरे में किस हद तक कमी आएगी? मैं समझता हूँ बड़ी कमी आएगी। हमने हर साल नालों की सफाई पे लाखों करोड़ों रुपए खर्च करती है हुकूमत, और जब सफाई का प्रोसेस चलता है तो हमें वो इदारे बताते हैं कि सबसे बड़ा उसके अंदर जो उनसर है वो इन थैलियों का होता है। तो नेचुरली इसीलिए KMC ने ये फैसला करने से पहले तमाम मुताल्लिका इदारों से कंसल्टेशन की, जिसमें सॉलिड वेस्ट है, DMCs हैं, कमिश्नर ऑफिस है,
تاکہ مل کر یکسوئی کے ساتھ ہم ان چیزوں کو انفورس کر سکیں. اور میں آپ کے ٹی وی چینل سے تمام میڈیا گروپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ عوام کو اس معاملے پر گائیڈ کریں, ان کو اویئرنیس کریٹ کرنے میں ہماری مدد کریں تاکہ ہم مل کر یہ جو ایک انوائرمنٹل نیوسنس ہے اس کو قابو پا سکیں. اچھا سر, 15 جون کے بعد خلاف ورزی پر کیا کارروائی کی جائے گی؟ ان کو کانفسکیٹ کر لیا جائے گا. جو تھیلیاں موجود ہوں گی ان کو جو بھی سرکاری عملہ جس کو یہ ٹاسک دی جائے گی وہ اس کو کانفسکیٹ کر لے گا. بہت شکریہ بیرسٹر مرتضیٰ وہاب صاحب, آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. آپ کو بتائیں کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی ہفتہ وار رپورٹ جاری. ایک ہفتے میں 100 انڈیکس میں 385 پوائنٹس کی کمی ہوئی. انڈیکس 0.90% کمی سے 43,100 کی سطح پر بند ہوا. ایک ہفتے میں 30.99 ارب روپے مالیت کے 1.10 کروڑ شیئرز کا کاروبار ہوا. شیئرز کی قیمت کم ہونے سے سرمایہ کاروں کی 56 ارب روپے ڈوب گئے ہیں. مزید جانتے ہیں اشرف خان سے. جی اشرف, آگاہ کیجیے گا. اسٹاک ایکسچینج میں دیکھیں ایک ہفتے کے دوران منदी کے بادل چھائے رہے. ایک ہفتے میں انڈر انڈیکس میں 385 پوائنٹ کی کمی ہوئی. انڈر انڈیکس کا شیئر 9% کمی سے 43,000 سے بند ہوا ہے. اور رپورٹ کے مطابق ایک ہفتے میں 30 ارب 90 کروڑ روپے مالیت کے 56 ارب روپے کا جو کاروبار ہوا ہے. ایک ہفتے میں مارکیٹ کیپٹلائزیشن جو ہے وہ بھی گھٹ گئی ہے. 56 ارب روپے گھٹ کر جو 7,143 رہ گئی ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ملک کی معاشی صورتحال ہے اس کی بھی اثرات اسٹاک مارکیٹ میں دیکھے جو آ رہے ہیں, جس کی وجہ سے سرمایہ محتاط ہے. اور ساتھ ہی جو اسٹیٹ بینک کے ذخائر مسلسل گھٹ رہے ہیں اور دیکھا جائے اس ہفتے کے دوران جو ہے اسٹیٹ بینک کے ذخائر 14.5 کروڑ ڈالر کمی ہوئی ہے, جس سے اسٹیٹ بینک کے ذخائر جو ہے جون 2020 کی کم ترین سطح 10 ارب 16 کروڑ ڈالر رہ گئے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ اشرف خان.